आज बात होगी पंजाब के पावर कट की। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हरमीत शाह सिंह। हरमीत, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हरमीत, आज पंजाब में पावर कट और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिस्ट भी जारी कर दी है। सरकारी दफ्तर कितने से कितने बजे तक लगेंगे, सुबह 8 से 2 बजे तक की बात की है। लेकिन पॉलिटिक्स में भी पावर कट पॉलिटिक्स चल रही है और यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर है बल्कि अपनों के निशाने पर भी। यहाँ बात सीधे नवजोत सिंह सिद्धू की हो रही है। क्या समझ में आता है इस पावर कट का, सियासी पावर कट से किस तरीके से जोड़ रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है। बिल्कुल सही। देखिए नवजोत, ऐसा है कि इस पावर कट को समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पावर की सिचुएशन आखिर ये निकली कैसे। आप सारा देश घूमती हैं, पूरा ट्रैवल करते हैं। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि जब आप दिल्ली से बाहर जाते हैं, दूसरे प्रांतों में जाते हैं पंजाब के अलावा, आप ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वहाँ पर आपको सिचुएशन कैसी लगती है पावर की। वैसे तो देश में अमूमन ज़्यादातर राज्यों में हाल ऐसा ही रहता है, लेकिन आज सुबह मेरी पंजाब में बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी। और हरमीत, कम से कम, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन मेरा भी पंजाब में बीता है, 8 से 10 घंटे का पावर कट वहाँ भी रहता था। पर इस बार जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। हाँ, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इस बार सिचुएशन जो ख़राब हुई है उसका कारण क्या है। बेसिकली अगर आप देखें तो जब हम दूसरे प्रांतों की बात करते हैं या इनफैक्ट दिल्ली में भी हम बात करते हैं, अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। अब इशू जो है वो मेजर है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि पावर अवेलेबल तो है, प्राइवेट कंपनीज भी पावर बना रही हैं, नॉर्दर्न ग्रिड भी है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्कॉम्स हैं वो पावर देने में असमर्थ हैं। और वो क्यों असमर्थ हैं उसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पावर क्राइसिस तो यकीनन है। वो कारण ये है कि हमने देखा कि किस तरह से पिछले 1 साल में, 2 साल में सरकार के रिवेन्यू कम हुए, और उसके बाद जब ये अब जो चल रहा है, वहाँ पर आपको याद होगा जब हम पंजाब में जाते थे पुराने वक्त में, तो आज भी वही सिस्टम ही है कि जो खेती होती है, अब ये वक्त चल रहा है चावल को बीजने का। जब चावल की जो खेती होती है उस पर खास चीज़ देखने वाली ये होती है कि वहाँ पर पूरा का पूरा पहले पानी का एक पॉन्ड बना दिया जाता है खेतों में। और वो पानी कहाँ से आता है? सारा इरिगेशन से तो आता नहीं है, वो मोस्टली पानी जो आता है वो ट्यूबवेल से आता है। अगर मान लीजिए पंजाब में 15 लाख ट्यूबवेल्स हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा ट्यूबवेल्स जो हैं वो पावर पे डिपेंडेंट है। तो डिमांड शूट कर गई। सरकार के पास रिवेन्यू नहीं है क्योंकि कोरोना की महामारी हुई, उसके बाद लॉकडाउन्स हुए, अब डिमांड शूट कर गई। उधर से जब आप शहरों में देखते हैं वहाँ पर एसी चलेंगे, ऑफ कोर्स 40-45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो लोगों को पावर तो चाहिए। तो सप्लाई आपके पास है नहीं, आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है खरीदने का। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो इस कगार पर आ गई कि अब हम देख रहे हैं कि हम उसी दौर में वापस पहुंचते हुए दिख रहे हैं जिसकी बात आपने की अभी, कि 8-8, 10-10 घंटे का पावर कट हो रहा है। किसान कहाँ जाएंगे? एक तरफ उनका एजिटेशन चल रहा है, उनका इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। जब उनको पावर की ज़रूरत पड़ी चावल को बीजने के लिए तो पावर ही नहीं है, क्योंकि पानी तो चाहिए उसकी। और ये हाल देखिए हरमीत, उस वक्त है जब वायदा ये किया गया था कि धान की फसल की बुआई के समय में कम से कम 8 घंटे तक बिजली दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पावर कट हुआ है वो सबसे बड़ा सवाल, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता का पावर कट हो जाए। मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ, मोर्चे पर एक तरफ अकाली दल की तरफ से सुखबीर बादल आ गए हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चंडीगढ़ में ये सब कुछ चल रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट का वायदा करके गए हैं। अब याद कीजिए, दिल्ली से चले थे 200 यूनिट मन में लेकर, लेकिन ये जो फासला 250 किलोमीटर का तय किया चंडीगढ़ के आगे पंजाब पहुंचते पहुंचते, वहां पर 300 यूनिट हो गए। अब क्वेश्चन भले ही उठ रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के क्या ये वायदे सिर्फ जुमले ही हैं या हकीकत में पॉसिबल हो पाएगा, उसकी रियलिटी हम बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है नवजोत सिंह सिद्धू। ट्वीट पे ट्वीट उन्होंने किए हैं। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि बर्फ पिघल रही है, आला कमान ने जिस तरीके से इंटरवीन किया है, लेकिन आज के ट्वीट कम से कम ये नहीं दिखाते हैं। यहां फिर से अपने ही बेगाने हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस वक्त जो सिद्धू है वो जिसे कहते हैं लोहा गर्म है और वो चोट पे चोट किए जा रहे हैं। और उनके ट्वीट्स पे अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं कैप्टन के ऊपर, ये फिर वही चार्जेस हैं घुमा फिरा के कि आपने जो अकालियों ने करार किया था पूरा वहाँ की पावर थर्मल प्लांट्स के साथ, आपने उसको रद्द करने के लिए या आपने उसको अमेंड करने के लिए किसी तरह का कोई लेजिस्लेशन नहीं लाए। बहरहाल
अब आप एक बात देखिए नवजोत, कि जो आम किसान है या जो आम जनता है, चाहे वो शहरों में हो चाहे गांव में हो, उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए वाइल्ड गुड्स चेज नहीं चलेगी कि कितनी पावर जनरेट हो रही है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, कौन सी पावर कहां से आ रही है। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए बिजली चाहिए, और उनको चाहिए बिजली रीजनेबल दामों पर। तो इस बात के लिए ये सारा का सारा जो पिछले 5 साल में ये इश्यूज एक्यूमुलेट होते रहे, वो कहीं ना कहीं आप अब देखेंगे कि भी जब हम कोरोना की बात करते हैं, महामारी की बात करते हैं, तो वो जाकर इतने बढ़ गए कि लॉकडाउन से रिवेन्यू कम हो गया और सरकार के पास पैसा नहीं बचा। यानी कि कहीं अब सरकार के पास ये सवाल है, सरकार के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि आपने पिछले 5 सालों में जो कुछ हो रहा था, कैप्टन के ऊपर खास करके, कि आपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व क्यों नहीं किया। जो सिद्धू कह रहे हैं, तो अब मार जो है वो अपनों से ही पड़ रही है, जवाबदेही दूसरों की तरफ नहीं है, जवाबदेही पहले अपनों की तरफ है। लेकिन जो सवाल उठा रहा है, एक सवाल उन पर भी हरमीत बनता है। जरा छोटा सा एक जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को जिस वक्त कैप्टन सरकार बनी थी, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको सबसे पहले पावर मिनिस्ट्री ही दी गई थी, जो कि उन्होंने मना कर दिया था। आज आप ट्वीट कर रहे हैं, सवाल आप पर भी उठेंगे कि भाई आप ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको कहा गया था संभाल लीजिए मंत्रालय, हालात आपको पता थे क्या है, सुधार सकते थे, लेकिन आज आप उल्टा अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, सवाल उठेंगे, लेकिन वो जो सवाल उठेंगे वो शायद क्योंकि बड़ी जो ताकत होती है, ऑलवेज द बक स्टॉप्स देयर, कि अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर। और इस पूरे के पूरे कवायद में आप देख लें कि किस तरह से सवालों के, बड़े सवालों के घेरे में कैप्टन खुद आ गए हैं। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स उसमें ये बात स्पष्ट है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो कि वहां पर एक दोबारा अपनी एक वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है, या जो अकाली हैं वो तो उसमें से कुछ ना कुछ उसमें से पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस पूरे के पूरे संदर्भ में कोई उभर के सामने आ रहा है तो वो नवजोत सिद्धू। अरे देखिए, मैंने ऐसा कहा था, ये हो रहा है। बिल्कुल। हरमीत, चर्चा के लिए जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब में फिलहाल हरमीत बत्ती गुल है, लेकिन किसकी सियासी बत्ती गुल होगी 6 महीने बाद चुनाव है, उस पर हमारी नजर लगातार है।